गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथ्स क्वेश्चन 1 है हमारा, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, हम लोगों को एक इक्वेशन दी हुई है 2y³ + y² - 2y - 1। तो हम लोगों को इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा लेंदी होगा, तो आप लोगों को इसको कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना है। ओके, तो देखिए इक्वेशन मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना। ठीक है, माना p वैल्यू किसकी दी हुई है। अगर हमें यहाँ पर x की दी हुई होती तो हम यहाँ पर x की, देखिए p के साथ में हम वही वैल्यू पुट करते हैं जो हम लोगों को इक्वेशन में गिवन होती है। तो इक्वेशन में हम लोगों को क्या गिवन है, तो y, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ओके, इज इक्वल टू, उसके बाद जो इक्वेशन दी है उस इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे। 2y³ + y² - 2y - 1। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर हम y की वैल्यू 1 रख कर देखते हैं। अगर y की वैल्यू 1 रखने पर इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद अगर हमारा 0 आता है, ठीक है, तो यानी कि वो हमारा एक गुणनखंड है। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ आप लोगों को, हम यहाँ पर जो इक्वेशन में हम लोगों को वैल्यू दी, वेरिएबल दिया होता है y हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम y को 1 रखें और इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या आता है, 0 आता है, तो यानी कि ये इसका एक गुणनखंड है। ओके, तो चलिए सोल्व करते हैं। y = 1 रखने पर, ठीक है, y = 1 रखने पर, अब देखिए जहां जहां मुझे इक्वेशन में y गिवन है वहां पर मैं वैल्यू 1 पुट करूंगी। अब ओके, क्या वैल्यू पुट करूंगी, 1। तो इक्वेशन को पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर से -2y - 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसको क्या कर देंगे हम, 0। ओके, अब देखिए 2 × y की जगह 1 पावर में क्यूब, प्लस का साइन है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1², साइन किस चीज़ का है, माइनस का है। फिर 2 × 1 - 1 = 0। ओके, फिर से 1 की पावर कितनी दी हुई है, क्यूब दी है, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 2 × 1 प्लस का साइन, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर -1 = 0। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे -2 दिया है। जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, तो इक्वेशन में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। ये +2 है, ये -2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये -1 है, ये +1 है, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। यानी कि y = 1 रखने पर, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा y - 1 रखने पर, यानी कि पी वाई का एक गुणनखंड है। तो ये हम यहाँ पर लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, गुणनखंड प्रमेय द्वारा, ठीक है, ये गुणनखंड प्रमेय द्वारा y - 1, ठीक है, पी वाई का एक गुणनखंड है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, हमने यहाँ पर वैल्यू क्या रखी थी, y = 1 रखा था। अब इस इक्वेशन को हम y - 1, ठीक है, क्या रखेंगे, y - 1 रखने पर, ठीक है, y - 1 रखा था यहाँ पर हम लोगों ने, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम, y - 1 रख देंगे। और इसको क्या कर देंगे, अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन को। ठीक है, 2y³ प्लस का y² माइनस का 2y माइनस का 1। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मेथड मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वैल्यू देखते हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या वैल्यू यहाँ पर गिवन है, 2y³।
और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ओनली वाई दिया है, ठीक है, वेरिएबल दिया हुआ है, हमें कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हम नंबर लिखेंगे। यहाँ पर 2 हम लोगों को गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 2। ओके, 2 अगेन मैंने बताया था यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो मुझे इसे क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। और क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे 1 दिया हुआ है, यानी कि मुझे यहाँ स्क्वायर लाना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, 2y² कर दूंगी, ठीक है। 2y² की मल्टीप्लाई, 2y² की मल्टीप्लाई अब जब मैं y से करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2y³, ठीक है। यहाँ पर साइन किस चीज़ का है, माइनस का है, ठीक है। यहाँ पर साइन जो होता है उसको मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लूँगी, ठीक है। ये वाला साइन मुझको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला साइन मैं यहाँ राइट डाउन कर लूँगी। फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे करूँगी। जब 1 की मल्टीप्लाई 2y² से करेंगे तो क्या आएगा, 2y², ओके, 2y²। देखिए पावर का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मुझे यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो मुझे जो जो पावर दी है वो ही नंबर मुझे वेरिएबल जो भी हैं वो मुझे उसके नीचे लिखने होंगे, ओके। तो जैसे क्यूब था तो क्यूब के नीचे लिखा, स्क्वायर था स्क्वायर के नीचे लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है हम लोगों का साइन चेंज करना। अब हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज का मतलब है अपोजिट साइन, ठीक है। यहाँ पर मुझे प्लस का साइन दिया है तो मैं यहाँ पर माइनस का लगा दूंगी। यहाँ पर मुझे माइनस का दिया है तो प्लस का। देखिए साइन हम लोगों को नीचे वाला दिया होता है, ठीक है, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उस वैल्यू के साइन हम लोगों को चेंज करना होता है। यहाँ पर मुझे माइनस दिया है तो यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगी। जो जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट कर दूंगी। देखिए यहाँ पर 2y³ प्लस का है और यहाँ पर अब ये माइनस का हो गया है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ पर भी ये किस चीज़ का है, प्लस का है। दोनों जब प्लस प्लस के हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2y² है, ये y² है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3y², ठीक है। फिर मैं जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है उसको राइट डाउन करूँगी। माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन लगाऊंगी। 2y है तो यहाँ पर 2y लगा दूंगी, ठीक है, 2y को राइट डाउन कर दूंगी, ओके। अब देखिए फिर मेरा वही नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर साइन किस चीज़ का है, प्लस का, तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ करूँगी, ओके। अब देखिए यहाँ पर जब मैं प्लस का साइन यूज़ करूँगी तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है मुझे y, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है मुझे 3y, यानी कि यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ, जो नंबर नहीं दिया, तो यहाँ पर मुझे 3 को राइट डाउन करना होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरे पास वेरिएबल है। यहाँ पर मुझे कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं यहाँ पर 3 लिखूँगी। उसके बाद वेरिएबल कितना दिया हुआ है, y, यहाँ पर y² दिया हुआ है, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, y। जब मैं 3y की मल्टीप्लाई y से करूँगी तो यहाँ पर आएगा y², ओके। उसके बाद मुझे साइन माइनस का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर किस चीज़ का दिया हुआ है, माइनस का, और यहाँ पर किस चीज़ का दिया हुआ है, प्लस का। तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो मुझे यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई आप लोगों को साइन की भी करनी होगी। मल्टीप्लाई किसकी करनी होगी, साइन की भी करनी होगी। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर मैं इस 1 की मल्टीप्लाई 3y में करूँगी, तो 3y में करूँगी तो यहाँ पर 3y। उसके बाद मैं साइन चेंज कर दूँगी, यहाँ पर प्लस का साइन गिवन है तो माइनस का, ठीक है, यहाँ पर माइनस का दिया हुआ तो यहाँ पर प्लस का। उसके बाद मैं ये कैंसिल कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पर माइनस का दिया है, यहाँ पर प्लस का दिया हुआ है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। और बड़ा साइन हमारा किस चीज़ का है, प्लस का है, तो प्लस का ही साइन यूज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो 3y में से 2y को माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ओनली y। अभी मेरे पास 1 माइनस का 1 बचा हुआ है, मैं इसको यहाँ राइट डाउन कर दूंगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या करना होगा, प्लस का साइन लगाना होगा। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस का लेके आना होगा। अब देखिए मुझे 1y-1 लाना है, यानी कि यहाँ पर भी मुझे यही वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू गिवन है, तो यानी कि मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1। फिर हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये भी मेरा क्या गया है यहाँ पर 0, ठीक है, क्या हो गया मेरा, ये 0 हो गया है। यानी कि अब मुझे यहाँ पर जो जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, अब मुझे इनके फैक्टर बनाने होंगे। अब देखिए यहाँ पर मुझे कितना है, 2y² प्लस 3y प्लस का 1, ठीक है। अब मुझे इनको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, इनके फैक्टर बनाने होंगे, ठीक है। तो 2y² प्लस 3y प्लस का 1, और मैंने बताया था
कि अगर मुझे इनके गुणनखंड करने हैं तो कैसे गुणनखंड करने होंगे। ये मेरा एक्स स्क्वायर इक्वेशन बताई थी मैंने आप लोगों को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस का सी इजिकल टू 0, ये इक्वेशन होती है मेरे पास, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई मुझे कांस्टेंट से करनी होगी। ठीक है, यानी 2 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूँगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको करके देखते हैं। 2 इंटू 1 इजिकल टू 2। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, 3 है। ठीक है, यानी कि मुझे अब ऐसे फैक्टर करने होंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या है 2 आए, और प्लस और माइनस करने पर क्या है 3 आए। ये बी की वैल्यू है तो मैं वैल्यू लिख दूंगी। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी की वैल्यू 3 दी हुई है, सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 दी हुई है। ठीक है, ये वैल्यू मुझे गिवन है, तो यानी कि बी की जगह मुझे क्या लाना होगा 3। मुझे ऐसे फैक्टर 2 फैक्टर बनाने होंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या है 3 आए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 2 आए, तो ओबियसली 2 इंटू 1 ही होता है हमारा। ठीक है, और जब 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू मैं बी की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूंगी, बी की जगह वैल्यू पुट करूंगी मैं प्लस का 2 प्लस 1। ओके, अब मुझे बी की जगह ये वैल्यू पुट करनी होगी इक्वेशन में। ठीक है, चलिए तो रखते हैं 2y एज इट इज, 2y स्क्वायर प्लस साइन किस चीज़ का है, प्लस का है। ठीक है, यहाँ पर मुझे 3 लाना है। अब देखिए 3 की जगह मुझे क्या करना होगा, 2 प्लस 1 करना होगा। ओके, तो ब्रैकेट में कर देती हूँ मैं इसको, 2 प्लस 1 वाई एज इट इज प्लस का 1। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। मैं इस ब्रैकेट को खोल दूंगी। ठीक है, तो 2y स्क्वायर साइन किस चीज़ का है, प्लस का, यहाँ पर भी किस चीज़ का है, प्लस का है, तो साइन प्लस का आएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई y से करूँगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो y है इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, पहले इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी। इसी तरह से हमें साइन गिवन होते हैं, जो पहले साइन की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर इस साइन की मल्टीप्लाई इससे करते हैं। ओके, तो 2y स्क्वायर प्लस का साइन यहाँ पर है, प्लस का साइन यहाँ पर है, तो प्लस का साइन आएगा। फिर इस 2y की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो 2y, यहाँ पर भी प्लस साइन का है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो प्लस के y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। अब पेयर बनाते हैं इसका और इसका। पेयर बनाने के बाद हम क्या लेते हैं, हम कॉमन लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, इसमें से मैं 2y कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो 2y मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, एक y मैंने बाहर ले लिया, एक y मेरे पास बचा। साइन किस चीज़ का है, प्लस का है, तो प्लस का साइन यूज़ करूँगी। 2y मैं ऑलरेडी बाहर ले चुकी हूँ। ठीक है, कॉमन ले चुकी हूँ, तो इसलिए यहाँ पर 1 बचेगा। ओके, फिर यहाँ पर साइन किस चीज़ का है, प्लस का है। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले सकती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर 1 बचेगा, और y प्लस 1 एज इट इज। अब देखिए ये दोनों क्या है, कॉमन है। ठीक है, y प्लस 1 और y प्लस 1 क्या है, कॉमन है, तो y प्लस 1 होगा, और 2y प्लस का 1 होगा। ओके, तो मेरे 3 यहाँ पर फैक्टर बनेंगे, 3 गुणनखंड बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक तो बचेगा जो मैंने जिसको डिवाइड किया था यहाँ पर, एक तो ये वाला बचेगा y माइनस 1। ठीक है, एक तो ये वाला हो जाएगा मेरा, जिसको मुझे जिसकी वैल्यू रखने पर क्या आया था, माइनस। ठीक है, माइनस आया था, तो एक तो मेरा ये हो जाएगा y माइनस का 1, y प्लस का 1। ठीक है, और 2y प्लस का 1। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले हमें वैल्यू गिवन है, हम सारी वैल्यू को पुट करते रहेंगे यहाँ पर। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हम लोगों को 0 गिवन है। ठीक है, ये क्या है, हम लोगों को गिवन है। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। अब हम इसके अगर फैक्टर करते हैं तो देखिए क्या हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फॉर्मूले में हमने पढ़ा है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके,
माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, माइनस का वाई जेड, माइनस का जेड एक्स। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जगह मुझे गिवन है यहाँ पर क्या वैल्यू दी हुई है, 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है, तो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगी, 0 कर दूंगी। ओके, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी 0 हो जाएगी। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जो ये वैल्यू मुझे गिवन है इसकी जगह मैं 0 रख सकती हूँ, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। ओके, ये वैल्यू मैं इसकी रख सकती हूँ। ये वाला फॉर्मूला कर दिया है तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, ठीक है। यानी कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज माइनस, तो ये किसका फॉर्मूला था हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाएंगे। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इजिकल टू 2 दिया हुआ है, y इजिकल टू 2 दिया हुआ है, तो समीकरण है हमें 2x प्लस वाई प्लस के। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन होगा तो उसकी जगह आप लोग ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 2 तरीके से होगा। कैसे होगा कि हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, या तो पहले इक्वेशन को सोल्व कर लो, ठीक है। हमें के का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, हम लोगों को के का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि एक्स इजिकल टू 2 और वाई इजिकल टू 2 दिया हुआ है, और समीकरण हमें 2x प्लस वाई ये गिवन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे करेंगे, तो देखिए 2x प्लस 3y, ठीक है, इजिकल टू किसके इक्वल दिया हुआ, के का मान इसके इस इक्वेशन के इक्वल दिया हुआ है, तो यानी कि के लिख देंगे इसकी जगह, ठीक है। लेकिन x इजिकल टू, यहाँ पर x इजिकल टू अगर हम 1 रखें, ठीक है, और y इजिकल टू कितना रखें 1, x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 1 रखने पर, ठीक है, रखने पर यहाँ पर लिखेंगे रखने पर, तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो रखिए x की जगह क्या रख देंगे 2, y की जगह क्या रख देंगे 1, ठीक है, ब्रैकेट में रख दीजिए, ठीक है, और इजिकल टू में k, ठीक है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, जब इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3, इजिकल टू में कितना आ जाएगा k, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 आ गई, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, यानी कि हमें k का मान ही तो ज्ञात करना है, x इजिकल टू 2 दिया हुआ है और y इजिकल टू 1 दिया है, इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है। तो जहाँ पर इक्वेशन में जो जो वैल्यू हम लोगों को गिवन है यहाँ पर, ठीक है, x इजिकल टू यहाँ पर क्या रख देंगे 2, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो y की जगह हम क्या रख देंगे 1। इक्वेशन में वैल्यू को इसी तरह से हम पुट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 2 से करेंगे 4, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या होगा 3, ठीक है, इजिकल टू में के, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है हमारा 4x प्लस वाई इजिकल टू 2, समीकरण के 4 हल करने हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, हमें इसके 4 हल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, 4 हल निकालने हैं। तो देखिए हम इसमें 4 हल निकालने के लिए 4 ही वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग किससे करते हैं हम, देखिए 0 से करते हैं, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और माइनस का 1 रखेंगे। ये चारों वैल्यू हम x की जगह पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, x की जगह पर, ठीक है। तो x की जगह रखेंगे तो कितनी वैल्यू आती है, अब हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यानी कि x इजिकल टू 0 रखने पर, x इजिकल टू 0 रखने पर तो इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, x प्लस वाई इजिकल टू 2, ये इक्वेशन हम लोगों को गिवन है, x की जगह 0 रखेंगे तो प्लस का y इजिकल टू 2।
ओबियसली सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, एक तो हमारी ये वैल्यू निकल आई। ठीक है, एक वैल्यू क्या निकल आई, ये निकल आई। अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, x इज इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे इसी इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब x की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस का y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस का 1 क्या आ जाएगा हमारा 1, यानी कि अब y की वैल्यू कितनी आ गई, एक वैल्यू हमारी y की ये निकल आई। ठीक है, अब हम x इज इक्वल टू 2 रखेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 रखने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू का 2, यहाँ पर क्या रखने वाले हैं हम 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू का 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा 0, यानी कि एक वैल्यू मेरी ये निकल के आई। ठीक है, एक वैल्यू ये निकली, एक वैल्यू ये आई मेरी। ठीक है, 3 वैल्यू निकल गई हैं और हम लोगों को 4 वैल्यू रखनी है। अब हम रखते हैं x इज इक्वल टू कितना, माइनस का 1 रखते हैं। ठीक है, माइनस का 1 रखने पर रखिए, चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू का 2 माइनस का 1 प्लस का y इज इक्वल टू का 2। ठीक है, अब हम y इज इक्वल टू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 1 और माइनस का 2 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस कि कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, यानी कि एक वैल्यू ये निकल के आई। ठीक है, अब देखिए हम इसको लिखते कैसे हैं, उसने हमसे 4 पूछे हैं, यानी कि जब हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे 0। ठीक है, यदि हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, सेकंड इज यदि हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यदि हम इसकी जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 4। यदि हम x की वैल्यू माइनस का 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए देखिए हम लोग एक चार्ट भी बनाते हैं, या तो आप इस तरीके से कर ले या हम चार्ट बना देते हैं इस तरीके से। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है 2। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी कितनी आती है 1। यदि हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 0। यदि हम इसकी वैल्यू माइनस का 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू ये आती है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आंसर। तो स्टूडेंट्स आज का बस इतने ही हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अगर किसी बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आती है या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है। ठीक है, तो बाय बाय एंड टेक केयर।